नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं कामेश्वर शिव भगवान की साधना बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी कुछ खबरें आपको बताता हूं और आगे भी बताता रहूंगा। तो पहले खबरें आज बता दूं मैं आपको। मुझे 11 अक्टूबर 2024 बिंदास बोल में सुदर्शन चैनल पर पता चला, त्रिपुरा में, भारत की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, नहीं तो आप सोचो कि भारत की बात नहीं है। भारत में त्रिपुरा में 10-12 हजार मुसलमान एकत्रित होकर और उन्होंने एक इलाका घेर लिया और वहां पर हिंदुओं की सैकड़ों दुकानें जला दी। वहां पर हिंदुओं के 20 घर जला दिए और करीब 4-5 दिन बाद सुदर्शन चैनल ने दिखाया। किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया, किसी बिकाऊ मीडिया वाले ने नहीं दिखाया, जो फिलिस्तीन के नाम पर छाती पीटते हैं, जो जिहादियों का कोई पिल्ला भी मर जाता है तो पूरे विश्व लेवल की खबर बना देते हैं। और हिंदू के साथ ऐसा हुआ, हिंदुओं के कई घर यानी 20 घर जलाए गए, सैकड़ों दुकानें जलाई गई और किसी ने नहीं दिखाया और किसी यूट्यूबर ने भी नहीं दिखाया। उनको भी डर है, लेकिन सुदर्शन चैनल ने दिखाया। और या फिर मैं बता रहा हूं आपको। और दूसरी घटना, भाग्यनगर में मूर्ति देवी माता की तोड़ी गई। भाग्यनगर में वहां भी हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार किया गया और मवेशी, दोनों मवेशी चुपचाप हैं। बल्कि मवेशी तो फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो तो गंध फैलाने वाले, मैं क्या बताऊं, बारहा की विष्ठा में पलने वाले कीड़े हैं। कोई नहीं कुछ बोला वहां पर। और आपको बता दूं, बंबई में कोई नाला सुपारा नाम की जगह, वहां पर अवैध मदरसा बना, अवैध सब कुछ, लेकिन हिंदुओं को 9 दिन के लिए माता की फोटो रख के पूजा नहीं करने दी। पार्किंग में भी, वो भी, जबकि वहां सब कुछ हो रहा है और हिंदुओं को निकलने तक नहीं दिया जाता। हिंदुओं का पानी तक निकलने को ईंटें लगा दी, पानी तक नहीं निकलने दिया जाता। जिन हिंदुओं ने उनको सलाह दी वहां रहने की, पूरी मदद की, रखा, उन हिंदुओं ने, उन्हीं हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। नाला सुपारा, बॉम्बे। सुदर्शन चैनल पर सारी खबरें पता चली हैं। और भाग्यनगर की बता दी
संभाजीनगर, महाराष्ट्र, संभाजीनगर, वहां भी मूर्ति और पांडालों पर यही हुआ, वहां भी हुआ। दुर्गा माता का हाथ, यानी मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया जिहादियों ने, वहां भी भाई उपद्रव बहुत हुआ। संभाजीनगर कई पांडाल जला दिए गए, खबर मिली सुदर्शन चैनल पर, कई मूर्तियां तोड़ी गई माता की। कैसे हिंदू हो जो तुम्हारा खून नहीं खोलता है सुन के? कितने बेशरम हिंदू हो जो खून तुम्हारा पानी हो गया नहीं खोलता है। तुम्हारे भारत में हो रहा है और तुम देख रहे हो, सुन रहे हो। क्या फायदा है पूजा करने से अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारी माता के साथ, दुर्गा माता के साथ? कभी माता तुम्हें क्षमा नहीं करेंगी और कभी पूजा का फल नहीं मिलेगा अगर ऐसे जिहादियों का प्रतिकार नहीं करोगे तो। ध्यान से सुनना, माता के सच्चे भक्त हो तो, और दिखावटी भक्त हो तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करते हो? और बांग्लादेश में तरह तरह के अत्याचार आज भी हो रहे हैं हिंदुओं पर, यह भी पता चला। जिन हिंदुओं ने बुलाया अपनी मंच पर मुसलमानों को, वहां भी उन्होंने उपद्रव किया, मंच पर भी हिंदुओं के साथ जहां बुलाया वहीं बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। और एक तो घटना मुझे 1-2 दिन पहले सुदर्शन पे मिली जनमत में कि मतलब खबरों में कि बेगूसराय बिहार के जिहादियों ने पढ़ाया हिंदुओं को कि राम और हनुमान जी मुसलमान थे, जबकि तब तो मुसलमान का कोई पिल्ला भी नहीं पैदा हुआ था भगवान राम के जन्म में के समय। मुस्लिम धर्म तो अभी 1400 वर्ष से चालू हुआ है। मजहब मतलब धर्म तो सनातन है, मजहब 1400 वर्ष हुए हैं। तो उनको ऐसा पढ़ाया गया। तमाम हिंदू संगठनों ने वहां विरोध किया बिहार में। ये 1-2 दिन पहले की घटना है। और सुदर्शन पर सैकड़ों वीडियो थे, लेकिन 1 घंटे में वो कैसे बता सकते थे? और हम भी सारे इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं? इसलिए हिंदुओं जागो, माता की पूजा करते हो, माता का हवन करते हो, माता का हवन करवाते हो, लेकिन फल तभी मिलेगा जब माता के मंदिरों की और माता की रक्षा भी करोगे। केवल हवन करा लेने से, केवल पूजा करा लेने से, केवल पूजा कर लेने से वो फल नहीं मिल पाएगा। जो धर्म के योद्धा हैं उनके साथ खड़े हो जाओ और दिखा दो अपनी असलियत सनातनियों। अगर तुम्हारे डीएनए में सनातन का कुछ भी अंश बचा हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी बचा हुआ है, अपने माता के दूध को, अपने पिता के वीर को मत लजाओ। सेक्युलर हिंदुओं, सुअर की मौत से भी, सुअर से भी ज्यादा बुरी मौत मरने वाले भविष्य में। जाग जाओ अभी तो ऐसा ना हो। थोड़ा सा भी हिंदुत्व अगर तुम्हारे अंदर हो, कहीं छुपा हो तुम्हारे किसी नस में, तो जाग जाओ हिंदुओं, बेशरम हिंदुओं, सेक्युलर सुअर हिंदुओं। मैं उनको कुछ नहीं कहता, मुझे गुस्सा हिंदुओं पर आती है जो हिंदुओं सड़ देते हैं, उनको खोपड़ी पर बैठा लेते हैं और वही खोपड़ी पर मूतते हैं, खोपड़ी पर हगते हैं, जब तब समझ में आता है। जहां पर इनकी संख्या कम होती है और हिंदू जब तक इनको खोपड़ी पर अपनी चढ़ाए रहते हैं, जब खोपड़ी पर चढ़ाओगे तो मूतेंगे तो खोपड़ी पे ही, कहां जाएंगे मूतने जिहादी? सेक्युलर हिंदुओं, पागलों, सुअरों, जागो। और जब संख्या बढ़ जाती है तो साफ कह देते हैं कि अब पूजा नहीं कर सकते हो दुर्गा जी की या काली जी की या राम की या भगवान भोलेनाथ की। कुछ जातिवाद में बट जाते हैं सुअर हिंदू, कुछ पार्टी में बट जाते हैं सुअर हिंदू, लेकिन नहीं मालूम है कि कटने की तैयारी हो चुकी है तुम्हारी। अब जो खाना पीना है खा पी लो जल्दी। 10 साल से ज्यादा नहीं बचा तुम्हारे पास समय पूरे भारत में कहीं भी। बांग्लादेश से भी भयंकर स्थिति होने वाली है। अगर अभी संभाल सकते हो तो संभाल लो।
जाग जाओ, मुझे गाली दो तो उससे तुम्हारा कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला। भाई हम तो तुमसे अच्छे हैं बहुत, हम तो अगर मरेंगे भी तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, अगर मरेंगे भी तो 2-4-10 को तुम्हारी देंगे मरते समय। तुम्हारी की तरह कायर सुअरों नहीं है मैं, जो कि पहले उनको खोपड़ी पे चढ़ाते हो फिर रोते हो, अब मुझे पूजा नहीं करने दी जा रही, अब मुझे ये हो रहा मेरे साथ। नाला सुपारा में मैंने रोते हुए सुना है हिंदू महिलाओं को, पहले उन्होंने सड़ दी, बता रही थी, पहले सड़ दी, पहले मदद की उनकी, अब रो रहे हो। अब रोते क्या फायदा है, अब हंसो, सुअर हिंदुओं हंसो, रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर शरीर में थोड़ा भी मानवता का खून बचा हो, अगर सनातनी खून बचा हो तो जागो, खड़े हो जाओ और प्रतिकार करो, दुष्टों का संहार करो, राक्षसों का संहार करो। माता ने भी किया, भगवान ने भी किया, और करना पुण्य है, पाप नहीं है। लेकिन सोए हुए हैं भांग के नशे में, सेकुलरता के नशे में, भाईचारे के नशे में, बने जा रहे हैं चारा। मैंने बताया ना 100 साल नहीं हुए, जो पूरा पेरिस था वो आज के समय में ईरान है, वहां एक भी पेरिसियन नहीं बचा, खोज खोज के मारा गया। उनकी माताओं बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ खूब बलात्कार खुलेआम हुए, और हिंदुओं को, मतलब हिंदू तो थे ही, खैर पंथ था पेरिसियन, जैसे सिख पंथ है, तो सब मारे गए, फिर देश विदेश में भागे, और 50,000 लगभग बचे होंगे केवल पेरिसियन, सबसे कम संख्या पेरिसियन की। कोई अल्पसंख्यक के नाम पर कोई उनको कुछ पूछने वाला नहीं भारत में, क्योंकि वोट कम है, वो आतंकवाद नहीं फैलाते हैं इसलिए, अब वोट भी कम है, वोट नहीं मिलेंगे। लार कैसे टपके नेताओं की, जहां वोट ज्यादा मिलेंगे वहां नेता ऐसे हैं कि लैट्रिन तक खा लेंगे। ये नेता, सेकुलर नेता, सूसू पी लेंगे नेता सेकुलर, और वही आदत बनी है, तो इसलिए हिंदुओं को भी पिलाना चाहते हैं, तभी नेम प्लेट पे ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई कहीं करते हैं, कोई कहीं करते हैं। तो जागो हिंदुओं, जागो, ऐसे नेताओं को बाईकाट करो और एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। बटोगे तो जल्दी कटोगे, अतिशीघ्र कटोगे अगर बटोगे तो, और तुमको काटने के लिए तैयार खड़े हैं चारों तरफ से लोग। इसलिए पता नहीं तुम्हारा कैसा खून है भी कि नहीं है, पता नहीं तुम अपने असली पिता की संतान हो कि नहीं हो। अगर संतान हो असली पिता की तो क्यों नहीं जागते हो, क्यों प्रतिकार नहीं करते हो, अपने तीज त्योहार क्यों नहीं मना पाते हो प्रेम से, शांतिपूर्वक? क्यों पथराव होता है तुम्हारे शोभा यात्रा पर, तुम्हारी हनुमान जयंती पर, तुम्हारी रामनवमी पर, तुम्हारी दुर्गा यात्रा पर, तुम्हारे गणेश उत्सव पर, तुम्हारे गणेश जी के पांडालों पर, तुम्हारे दुर्गा माता के पांडालों पर क्यों पथराव होता है? क्यों प्रतिकार नहीं करते? क्यों नहीं समझ में आता है? अपनी मां बहन बेटियां पत्नी भी दे दोगे तब भी तुम उनके भले नहीं होगे। इसलिए जागो मेरे प्रिय भाई बहनों। सुदर्शन चैनल पर मुझे 11 अक्टूबर को पता चला, किसी बिकाऊ मीडिया ने नहीं दिखाया, त्रिपुरा का किसी ने नहीं दिखाया, केवल सुदर्शन चैनल ने दिखाया। अगर किसी मुसलमान की बकरी भी मार देता कोई हिंदू तो पूरे भारत में छातियां पीटती यही मीडिया, क्योंकि मोटी रकम आती है आतंकवाद की तरफ से, अलकायदा की तरफ से मीडिया के पास। इसलिए, और यहां तो हिंदू तो भैया गरीब इंसान मोटी रकम तो दे नहीं पाएगा, और अमेरिका से भी रकम आती है मोटी, जो मतलब हिंदुस्तान का विरोध करना चाहते हैं। चाइना से रकम आती है मोटी, इसलिए। और हिंदुस्तान में हिंदू के साथ कुछ भी हो जाए तो वहां तो कोई देगा नहीं, चाइना या अमेरिका या कोई सीरिया या पाकिस्तान। तो इसलिए कोई मीडिया ने खबर नहीं दिखाई। किसी ने देखी हो तो बताना, लेकिन नहीं देखी, कोई बात नहीं। 11 अक्टूबर सुदर्शन चैनल पर देख लेना, 11 अक्टूबर के बिंदास बोल शाम को 8 बजे वाले में देख लेना। और हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं। वहां विस्तार से मिलेगा देखने को, 1 घंटे का बिंदास बोल पूरा
देख लेना। 2024 11 अक्टूबर शाम को 8 बजे। अब मैं आपको बता दूं, कामेश्वर की भगवान शिव की साधना बताने जा रहा हूं। विजय दशहरा आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रारंभ करता हूं। कामेश्वर भगवान शिव सारे कार्य बना सकते हैं, सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं, सारे सुख दे सकते हैं, सारे दुख मिटा सकते हैं। और कामेश्वरी जो है माता, यानी षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता कामेश्वरी, तो उन्हीं के भगवान शिव कामेश्वर शिव हैं, ललितेश्वर शिव हैं, जिनकी मैं साधना बताने जा रहा हूं। ललितेश्वर शिव का निवास प्रयागराज में है और कामेश्वर शिव का निवास प्रयागराज में है। तो उनकी साधना कैसे करें? देखिए, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे। पुरुष अगर हैं तो सफेद आसन भी प्रयोग कर सकते हैं, सफेद वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे माताएं बहनें अगर हैं तो लाल आसन और लाल चंदन या लाल हकीक या रुद्राक्ष की माला से, स्त्री पुरुष कोई भी रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर सकते हैं। जाप 1.25 लाख है। जाप का दशांश हवन है, हवन का दशांश तर्पण है, तर्पण का दशांश मार्जन है, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा दें। बच्चे किसी भी जाति वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन मन से तन से पवित्र हो, शुद्ध शाकाहारी हो। वो भी संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें। और कामेश्वर भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। कामेश्वर भगवान शिव की साधना अद्भुत है। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार से साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। और गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे शिष्य, तभी कल्याण होता है। तो लाभ उठाइए, करिए साधना। और कामेश्वर भगवान के यंत्र भी होते हैं, मंत्र इनके कई एक है कामेश्वर भगवान के। एक मंत्र है, मैं छोटा सा यहां पे बोल भी देता हूं। ओम क्लिंग ऐं सोम। ओम क्लिंग ऐं सोम कामेश्वराय महादेवाय हुम फट। और बहुत से मंत्र हैं। दीक्षा लेकर साधना करना। दीक्षा के समय कुछ विधि बताऊंगा जो गुप्त है यहां पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।